हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल द राइजिंग टैरो 111 में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है आपके लिए। तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो थी या था पे फोकस ना करके अपनी एनर्जीज पर ध्यान दें। ये मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रश, सारे लोगों के लिए रीडिंग बनाई जाती है। और जैसा कि जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है किसी के साथ एनर्जी रिजनेट हो, किसी के साथ नहीं भी हो। तो बट वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आप अपने पार्टनर का नाम रिपीटेशन में लीजिए, जिससे मुझे एनर्जी कैच करने में आसानी हो। और अगर उनका चेहरा इमेजिन कर सकते हैं तो उनका चेहरा इमेजिन कीजिए। तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है। 5 ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर काफी दुखी हैं, पास्ट एनर्जी में स्टक हैं, पास्ट से निकलना नहीं चाह रहे हैं, पास्ट एनर्जी में खुद को स्टक कर रखा है। प्रेजेंट में जितनी भी उन्हें गॉड से, यूनिवर्स से जितनी भी चीजें उन्हें मिली हैं, गॉड गिफ्टेड मिली हैं, एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छे पार्टनर, अच्छी फैमिली, सोसाइटी, बट उनका ध्यान उस प्रेजेंट में नहीं होकर पास्ट में अटकी हुई है। उन्हें जो नहीं मिला है उनका पूरा फोकस उसी पे है कि हाय मेरा बाबू, मेरा सोना, मुझे क्यों नहीं मिला। अभी तो आपके पार्टनर की सिचुएशन यही है, यही करंट फीलिंग है कि अपने पास्ट में स्टक हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स। 6 ऑफ wands। यूनिवर्स clarify the 6 of wands, clarify the 6 of wands। strength, page of wands, आपके पार्टनर की दुख की वजह पता है क्या है, क्यों वो पास्ट में अटके हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ग्रोथ कर रहे हो। ऐसा नहीं है जैसे मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपका दुख भी नहीं देख सकते हैं, हाय कितना दुखी है, और आपका सुख भी नहीं देख सकते हैं, हाय ये तो कितना बढ़ रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपका दुख भी नहीं देख सकते हैं, आपके दुख से भी उन्हें दुख होता है और आपके सुख से भी उन्हें दुख होता है। तो बस वही कंडीशन अभी आपके पार्टनर की है कि आपके पार्टनर स्टक है पास्ट में, पास्ट की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं। क्योंकि अभी आप उनके साथ नहीं हो, आप अपनी फैमिली में खुश हो, आप अपने, हो सकता है कि आप मैरिड हो, बहुत लोगों के लिए रेजोनेट होगा, किसी किसी के लिए नहीं भी हो, या एंगेजमेंट हो गई है, आप कहीं भी एंगेज हो, कोई रिलेशनशिप में हो, अभी आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो, तो आपको वो ग्रोथ करता देख के, या हो सकता है कि आप करियर वाइज बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपका ग्रोथ देखकर आपके पार्टनर खुश नहीं है। आपके पार्टनर को दुख हो रहा है, कह रहे हो मेरे बिना कैसे बढ़ गई, मेरे बिना कैसे बढ़ सकता है। उसे तो हर कोई किसी भी काम में मेरी हेल्प चाहिए होती थी मेरी सलाह के बिना वो कोई काम ही नहीं करती थी, कोई काम ही नहीं करता था। तो वो अचानक से वो इतना कैसे बदल गई। जो ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, ये आपकी एनर्जी आई है, ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है। कि देखिए एक ये लेडी है, हर पेट्स तो कोई भी रखता है, जैसे डॉग हो गए, काऊ है, कुछ हॉर्स है, बट एक शेर को अपने कंट्रोल में करना, उसको प्यार से सहलाना, ये बहुत बड़ी बात है।
तो अभी आप इसी पोज़ीशन में हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाघ या शेर या चीते को पाल के रखी हो या पाल के रखे हो। बस बट ये गॉड की जो यूनिवर्स से जो आपको स्ट्रेंथ मिला है कि आप सिचुएशन से निकल गए हो, रोने-धोने की एनर्जी से निकल गए हो, आप खुद में खुश हो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहने लगे हो। ये आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपने पार्टनर के लिए वेस्ट किया है, ऐसे इंसान के लिए वेस्ट किया है जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं थी। तो इस वजह से अब आप उस एनर्जी से निकल गए हो, अब आप इनके पीछे नहीं पड़ते हो, इनके लिए रोते-धोते नहीं हो। तो ये जो चेंज है हुई है ना आप में, ये जो चेंज को देख कर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें पूछोगे नहीं, आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन चुके हो, खुद में मजबूत हो गए हो। अब आप रोते-धोते नहीं हो, उनसे टाइम नहीं माँगते हो। अब कोई भी बात हो आप उनसे शेयर नहीं करते हो, जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपका वही पास्ट वाली एनर्जी को वो मिस कर रहे हैं कि मेरे पास आती या मेरे पास आता, मेरे से टाइम माँगता, कोई भी बात होती तो अरे देखो मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, मेरी हेल्प कर दो, ये कर दो। किसी तरह का सजेशन लेती जो आप ले रहे हो खुद अपनी प्रॉब्लम को अपने सिचुएशन से खुद आप डील करना सीखो या हो सकता है कि यही पार्टनर आपके प्रेज़ेंट हस्बैंड या प्रेज़ेंट वाइफ भी हों, फिर भी आप उनके पीछे इतने पड़े थे कि अब वो आपकी वो वैल्यू ही नहीं करते थे, आपकी वो कदर ही नहीं करते थे, इसलिए अब आप खुद को खुश रखने लगे हो। हो सकता है कि आप कोई नया जॉब या नई शॉप या किसी चीज़ का मतलब कोई नया घर बनाए हो, किसी चीज़ की ओपनिंग है, किसी चीज़ की पूजा है या घर में कोई पूजा रखे हो, आप उसमें बहुत खुश हो, एंगेज हो, अब आप इनको पूछते नहीं हो, इनकी सलाह की आपको ज़रूरत नहीं रही, आप खुद में खुश रहना, अपना डिसीज़न लेना आप खुद सीख गए हो। तो ये सारी चीज़ें जो ये बदलाव आए हैं, आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी वो अकेले होकर के आपके बारे में सोचते हैं कि अरे वो इतना कैसे बदल गई, ये कितना कैसे बदल सकता है, कौन इसे भड़का रहा है। अब आपके पार्टनर के दिमाग में आपके पास्ट वाली एनर्जी चल रही है कि पास्ट में मेरे पीछे वो लगी रहती थी, ऐसे ऐसे रहता था मेरे साथ, वैसे रहता था, मेरा बाबू मेरा सोना, बस इसी एनर्जी में भी आपके पार्टनर हैं। और बॉटम में जो रूल कर रहा है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो आपके पार्टनर भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। अब स्टेप हालाँकि उसके लिए कुछ लिए नहीं है कि फ्यूचर में करना क्या है, क्या नहीं करना है, बट बहुत ज़्यादा सोच-विचार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बेफिज़ूल की सोच-विचार है या ऐसा नहीं है कि उस पे वो काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, बट वो अब फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में आपसे ग्रोथ करने की सोच रहे हैं। ऐसा क्या करें जिससे कि उनका रिलेशनशिप फिर से वर्क करे, अच्छा हो जाए, कुछ स्पाइसी करे, जो आप लोग के बीच में अब वो स्पाइस नहीं रहा। आप खुद में कैसे खुश रह सकते हो, आप खुद आगे कैसे बढ़ सकते हो बिना इनसे पूछे, बिना इनकी मर्ज़ी के या बिना इनको साथ लिए। आप तो हमेशा डिपेंड रहने वाली पर्सनैलिटी थे, तो आप अचानक से इतना कैसे बदल गए? तो ये सारी सोच चिंताएँ जो हैं आपके पार्टनर को पास्ट एनर्जी में स्टक रखे हुए हैं, वो आपके पास्ट की एनर्जी को इनके बारे में सोचते हैं, पास्ट की एनर्जी को मिस कर रहे हैं और आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में अपने रिश्ते को ग्रोथ कैसे दिया जाए, अपना करियर भी कैसा सुधारा जाए। प्लीज़ यूनिवर्स और क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि मेरा जो पार्टनर है जब मेरे बारे में इतना सोच रहा है, मुझे इतना मिस कर रहा है, तो वो मुझे बताता क्यों नहीं है? तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ऐसी बात है कि फ्यूचर के लिए सोच तो रहे हैं बट कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं? और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने बताएँ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में और बताएँ। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में और बताएँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में और बताएँ। क्वीन ऑफ कप्स, आपके लिए उनके मन में भर-भर के इमोशन हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे बट मुझे जो दिख रही है ऑब्स्टिकल्स कि जो क्वेश्चन था आपके मन में या हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आया हो आपके मन में कि जब आपके पार्टनर इतना आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास्ट की एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपको इतना चाहते थे या इतना चाहते हैं, करियर में भी ग्रोथ चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में भी ग्रोथ चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। तो वो कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं, कोई मूवमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं?
तो मूवमेंट तो ख़ैर मुझे इस कार्ड में भी नहीं दिख रही है, क्वीन ऑफ कप्स की जो कार्ड है इसमें भी नहीं दिख रही है। बट आपके पार्टनर के जो इमोशन है वो भर-भर के बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे और कहीं न कहीं वो क्वीन या किंग के पोज़ीशन पे हैं। जैसे कि मैं समझाती हूँ, जैसे कि आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, आपके ऊपर बहुत लायबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं घर की, परिवार की, सोसाइटी की। आपके पार्टनर सोसाइटी को भी देखने वाले हैं, सोसाइटी में उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए, रिश्ता भी रखना है, बट सोसाइटी में उनका नाम खराब भी नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत सारे इमोशन को तो रखे हुए हैं, बट उसको बहुत सारा प्यार रखे हुए हैं आपको देने के लिए, बट वो कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं, कहीं न कहीं बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख हैं, बता नहीं रहे हैं, इमोशन हाइड किए हुए तो मूर्ख हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। वो आपके साथ करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ लाइफ़ में ग्रोथ चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं वो अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से थोड़ा-सा स्टक हो जाते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियों से भी वो मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। हो सकता है कि कोई-कोई किसी किन्हीं-किन्हीं लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, अपनी फैमिली वो छोड़ नहीं सकते आपके लिए और देखिए सही भी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत लायबिलिटी है, आपके ऊपर किसी का म कोई आपके विश्वास पर आपके घर आई है, आप किसी से शादी किए हैं या कोई लड़का भी है जिससे आप शादी किए हो, मेल के लिए भी बता रही हूँ कि जिससे आप शादी किए हो, तो ये आपके बच्चे हैं, तो ऐसी ज़िम्मेदारियों को या आपके मम्मी-पापा की ज़िम्मेदारी है, तो ऐसी ज़िम्मेदारियों से अचानक से आप कैसे मुँह मोड़ सकते हो? बस वही कंडीशन आपके पार्टनर की है कि वो चाह कर भी आपसे पहले जैसा कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, ग्रोथ तो बहुत चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है, बहुत ज़्यादा प्योर लव, सीरियस लव को बताता है। आपके पार्टनर हो सकता है कि एज गैप भी आप में हो, आपके पार्टनर उम्र में आपसे बहुत बड़े हों या आपके पार्टनर यंग एज के भी हों, तो उनकी सोच जो ख़यालात हैं वो पुराने हों, थोड़ा-सा पुराने ख़्याल के हों कि सोसाइटी इमेज देखते हैं, अपनी घर की ज़िम्मेदारियों को आगे रखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं इन सारी चीज़ों को। तो इसी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मूवमेंट तो मुझे इस कार्ड में भी नहीं दिखी है। तो मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, "अरे! दिल थाम के बैठ जाओ, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास आ रहा है, तेरे को मैसेज करेगा, ये करेगा, वो करेगा न मुझे इस कार्ड में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं झूठ बोलूँगी नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बने रहें मेरी वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।